हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसी ठंड में बहुत अच्छे से अपनी प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके निबंध हैं उन सबको मैं करा रहा हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं जो निबंध है आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन से भी है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सेटों में ये जो है आपका निबंध पाया जाता है। तो चलिए आज हम इसमें शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं प्यारे बच्चों, देखिए हम इसमें समझने वाले टॉपर्स किस प्रकार से लिखते हैं कि उनके जो ये निबंध होता है उन पर पूरे नंबर मिलते हैं। फिर टीचर किस प्रकार से उसे फुल मार्क्स दे देते हैं, उस ट्रिक को हम समझने वाले हैं तथा हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लिखें ताकि हमारे अगर याद भी ना हो तो बिना याद करे भी हम फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। यानी कि याद करने की भी ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तथा लिखने की भी ट्रिक बताने वाला हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, यकीन मानिए आपको बिना याद करे भी इससे रिलेटेड, प्रदूषण की समस्या से रिलेटेड आपको अगर आ गया तो बिना याद करे आप कंफर्म पूरे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम में, तो मैं इस वीडियो में लिखने का ही बताऊंगा। तो टॉपर्स किस प्रकार से लिखते हैं वो मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके प्रश्नोत्तर संख्या 29 है, यानी कि आपके प्रश्न में मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, तो आप 29 डालेंगे। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या आपको मिलेगी वो डालना। आपको पेज के बीचों बीच डालना है, समझ में आ गई। उसके बाद एक अंडरलाइन कर देनी, ये सब आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर उसके नीचे ही लिखना है, क्योंकि देखियो इसमें जो है निबंध कितने प्रकार से आते हैं, यानी कि उसमें कुछ निबंध लिखे होते हैं कि इन निबंधों में से कोई एक निबंध पर टिप्पणी कीजिए, सही है। तो उनमें से मान लेते हैं तीसरे नंबर का आपका प्रदूषण है या दूसरे नंबर का, जो भी रहेगा आपको पहले ये करना। देखिए क्वेश्चन से ही उतारना है, समझ में आ गई। तो आपको पहले लिखना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, सही है। जो आपको अगर प्रदूषण की समस्या लिखी हुई तो प्रदूषण की समस्या लिखेंगे। अगर उसमें आपके पेपर में लिखा हुआ है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान तो आप वही लिखेंगे। उसके बाद अंडरलाइन कर देनी है। यहाँ करने के बाद आपको इधर भी एक लाइन खींचनी है, ये तो शायद आई होप खींच लेते होंगे आप, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपको जस्ट इसके नीचे बिल्कुल देखिए इसी के नीचे रूपरेखा लिखनी है ब्लैक पेन से। किससे? ब्लैक पेन से। इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देनी है। फिर आपको इसके सबसे पहला काम जो करोगे प्रस्तावना। क्या करोगे प्यारे बच्चों? प्रस्तावना। ये तो लिखोगे ही लिखोगे, ये सब पेज के बीचों बीच लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब देखिए प्रस्तावना लिखने के बाद आपको लिखना है प्रदूषण का अर्थ, यानी कि ये पॉइंट तो स्टार्टिंग में आपके होने चाहिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो आपको होना चाहिए नंबर 3, प्रदूषण के प्रकार। अब कितने प्रकार हैं, यहाँ कितने प्रकार के होते हैं आप यहाँ इतने लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, कैसे लिखे हैं? ये लिखा है मैंने वायु प्रदूषण, और लिखा है प्यारे बच्चों जल प्रदूषण। तीसरा लिखा है मैंने ध्वनि प्रदूषण। अगला लिखा है मैंने मृदा प्रदूषण। एक होता है जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण। एक होता है जैसे मान लो आपके कई सारे दिमाग में आ रहे हों, तो मैंने यहाँ कुछ लिख दिए हैं पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ लिखने के बाद जितने पॉइंट आपको याद आ रहे हो आप यहाँ लिख देना है, क्योंकि इसी से हम हेडिंग बनाने वाले हैं। अब अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो चौथा पॉइंट बनेगा प्रदूषणों के दुष्परिणाम, यानी कि प्रदूषण के क्या परिणाम रहने वाले हैं, ये आप अच्छे प्रकार से यहाँ हेडिंग लिखेंगे। देखिए एग्जामिनर यहीं से आपको नंबर मैं कह रहा हूँ दे देगा अगर आपने इतना काम कर लिया। बाहर अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसे, वो यहीं देख के अंदाज़ा लगा लगे कि बच्चों को लिखने का तरीका आता है, ट्रिक आती है, इसे फुल मार्क्स देने चाहिए। अगला है सुधार के उपयोग। आपको सुधार के उपयोग लिखने, लास्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उपसंहार, ये आपको लिख देना। इस प्रकार से आपको रूपरेखा तैयार कर देनी है। रूपरेखा तैयार करने के बाद सबसे पहले हेडिंग जो है इसकी प्रस्तावना, वो आपको यहाँ लिखनी है। अब देखिए लिखने का यहाँ कैसे तरीका है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो, सही है। देखो यहाँ इस लाइन से पहले लिखना 1, क्यों? क्योंकि नंबर 1 था। क्या था? नंबर 1। नंबर 1 लिखने के बाद आपको जब लिखना है कि विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान ऐसे मिला है, तो ये लिखने के बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करें। 2-4 लाइन लिखने के बाद मान लो आपका इतने करने के बाद पेज भरता है, जैसे मेरा भर गया है, तो आप यहाँ लिखोगे PTO। क्या लिखोगे? PTO।
TO, सही है। अब यहाँ लिखने के बाद जैसे ही आप पेज पलटोगे तो आपको 4 से 5 लाइन लिख देनी है। जैसे मैंने 2 लाइन यहाँ लिख दी हैं। यहाँ लिखने का तरीका देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जैसे प्रस्तावना लिख रहा, प्रस्तावना के आगे मैंने विज्ञान लिखा, फिर आपको काम क्या करा है, मैंने जस्ट इसके नीचे ही लिखा है। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये लिखने के बाद या यहाँ से लिखना शुरू करें, ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। या एक लाइन छोड़ के आप बिल्कुल भी यहाँ से नहीं लिखेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं लिखते कैसे हैं। अब प्रस्तावना लिखने के बाद आपको जो दूसरा पॉइंट आपका रहा है, क्या रहा, प्रदूषण का अर्थ, तो आपको ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना तो जरूर लिखना है कि प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना है। यानी कि इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन का ध्यान रखना है। इसे लिखने के बाद तुरंत इसकी सीध में रहना है। जब आप तीसरी लाइन की शुरुआत करोगे तब आप यहाँ से शुरुआत करोगे। समझ में आ गई। ये आपसे 3 से 4 लाइन रहनी है, 4 से 5 कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। 3 और 5 के बीच में आपको एवरेज रखना है। इतना करने के बाद मान लो आपके यहाँ ख़त्म हो गया तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है। क्या, एक लाइन छोड़ने के बाद तीसरा पॉइंट लिखना है आपको। जैसे हमारा तीसरा पॉइंट था कि प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के प्रकार में जैसे वायु का प्रदूषण, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट अंदर रहना है। क्या, ये बाहर रहना है, ये अंदर रहना, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में मान लो थोड़ा बहुत आप जानते हो। जैसे वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं, एक विशेष प्रकार से अपनी क्रियाकलाप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन बनाए रखते हैं। किंतु भाई मैं अपने पास से बता रहा हूँ, किंतु एक मनुष्य जो होते हैं अज्ञानता के कारण आवश्यकता के नाम पर संतुलन को बिगाड़ता रहा है। समझ में आ गई। आप मतलब अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं, बस कंडीशन बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4, 4 लाइन हो गई। 4 से आप 5 भी कर सकते हो। इतना करने के बाद आपका काम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखता। वो तो केवल प्यारे बच्चों वो हेडलाइंस देखता है और यहीं से क्लिक कर देता है। तो इस प्रकार से टॉपर्स कॉपी लिखते हैं, इसी प्रकार से टॉपर्स टॉप आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की या करने की सोच रहे हो तो आप बिना पढ़े भी किस तरीके से मार्क्स ला सकते हो, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। आप चलिए, ये लिखने के बाद आपको फिर वही काम करना है, एक लाइन छोड़ के फिर आपको तीसरा जो आपका दूसरा तीसरा पॉइंट हो वो लिख देना है। जैसे जल प्रदूषण, आपको जल प्रदूषण जैसे मान लो सभी जीवधारियों के लिए जल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और आवश्यक भी है। पौधे अपना भोजन जो है जल में घुली हुई जो अवस्था से ही प्राप्त करते हैं। यानी कि जो पौधे अपना जो भोजन करते हैं जल में घुली आवश्यकता से ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, जैसे आप कह सकते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है, गैस विषैली रहती हैं। ये उम्मीद है ये समझ रहे होंगे। आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, 4 से 5 लाइन करनी और बाकी कुछ भी नहीं करना। और चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर पेज भर जाता है तो आपको लिखना है PTO, ये आपको जरूर लिख देना। क्लियर। अब नेक्स्ट समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ आपको 5 पॉइंट लिख देना, प्रदूषण के दुष्परिणाम। दुष्परिणाम आप अपने 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख सकते हैं, 6-5 लाइन अपने पास से लिख सकते हैं। जरूर नहीं याद कराओ, बिना याद करे, क्योंकि प्रदूषण समस्याओं से रिलेटेड लगभग सभी के दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं। आप उन्हीं को यहाँ उतार सकते हो। उम्मीद है इतनी बात समझ गए। लास्ट पॉइंट जरूर लिखेंगे, उपसंहार। इसे लिखने के बाद आपका ये मानो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जैसे मान लो उपसंहार, जैसे सरकार जो है प्रदूषण की रोकथाम के लिए मेरा पर्याप्त सजग है या तैयारी कर रही है। सरकार के साथ साथ हम सभी का यह पुनीत कर्तव्य बन जाता है, यानी कि सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। इस प्रकार से आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पूरा इस तरीके से लिख सकते हो। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने आपको निबंध लिखने का तरीका, ट्रिक और टॉपर्स किस प्रकार से लिखते हैं बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। तो चलिए, आप किस पर निबंध पर आप और चाहते हैं कि हमें लिखने का तरीका बता दो, वो कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।